अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप प्लान बना रहे हैं कि आपने यूएसए के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें सिखानी हैं। एक तो ये कि ऑपरेटिंग एग्रीमेंट क्या होता है और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, कहाँ से मिलता है, कौन बनाता है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और साथ में आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ कि आपने अपनी एलएलसी फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि आपने अपनी एलएलसी के लिए किस तरीके से जो है सर्विसेज़ वो लेनी है। यानी कि हमें रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर्मेशन की सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, ईआईएन की, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट की और दीगर सर्विसेज़ जिसमें फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग और इस तरह जो कंप्लायंस दीगर होते हैं उसकी सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने ये किस तरीके से लेनी है। तो अब हम जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एग्रीमेंट क्या होता है और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो है वो आपकी कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ख़ास तौर पर अगर आपकी कंपनी मल्टी मेंबर कंपनी है तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी कंपनी की ओनरशिप कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास इसका कितना-कितना शेयर है, किसके पास कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है, किसके पास क्या रोल है और इसकी क्या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किसको कितना लॉस मिलेगा और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद कि कंपनी के लिए जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेगा, कैसे लेगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, किसके पास कितनी पावर होगी और किसके पास कितनी पावर नहीं होगी और किसी के पास कितनी पावर होगी तो वो किस लिहाज से होगी। ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की जाती हैं और साथ में ये भी डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर कोई मेंबर छोड़ कर जाता है तो उसको क्या मिलेगा और उससे क्या लिया जाएगा। और ये जो है आपकी कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि ऑपरेटिंग एग्रीमेंट रिक्वायर करती हैं। उनकी डिमांड होती है कि आपके पास ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, इसके बाद इसके बगैर जो है आप अपनी एलएलसी कंप्लीट तरीके से जो है उसको ऑपरेशनल नहीं कर सकते। तो जैसा कि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क इस तरह की जो स्टेट्स हैं वो आपसे लीगली ये चीज़ रिक्वायर करती हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। और बाकी स्टेट्स जैसा कि डेलावेयर, वार्मिंग वगैरह ये आपसे लीगली तो रिक्वायर्ड नहीं करती हैं, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट करती हैं कि आप जो है इस चीज़ को एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है वो कौन बनाता है? देखें, जिससे आप फॉर्मेशन सर्विसेज जहाँ से आप ले रहे हैं वो आपके लिए ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बना सकते हैं, वो आपको टेम्पलेट बना कर दे सकते हैं या फिर आप ये खुद भी बना सकते हैं या फिर आप किसी और एक्सपर्ट से भी बनवा सकते हैं। आमतौर पर रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है ये किसी एक्सपर्ट से ये काम करवाएं या फिर जहाँ से आप फॉर्मेशन सर्विसेज ले रहे हैं, अगर वहाँ से कोई आपने कंप्लीट पैकेज परचेज़ किया है, तो उसमें ऑलरेडी जो है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट की सर्विसेज भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल जो है वो अहम है कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्यों आपके पास ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए? उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर आपके पास जब मल्टी मेंबर कंपनी होती है, एक से ज़्यादा कंपनी के ओनर होते हैं, तो ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। जब आप बैंक अकाउंट्स के लिए या फिर पेमेंट गेटवेज़ के लिए या इस तरह की दीगर जो प्लेटफ़ॉर्म्स होती हैं, वहाँ पर जब आप एप्लीकेशंस देते हैं, तो वहाँ पर आप अपना साथ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट भी देते हैं। अगर आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है, तब भी ये आप प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड होता है। और जब आपकी मल्टी मेंबर कंपनी है तब ये मैंडेटरी हो जाता है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ऑपरेटिंग एग्रीमेंट क्या चीज़ है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने अपनी एलएलसी कैसे रजिस्टर करनी है। देखिए, एलएलसी रजिस्टर करने के लिए ना आपको फॉर्मेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। आपको फॉर्मेशन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, आपको रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं जो कि यूएसए की गवर्नमेंट की एक लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ईआईएन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हमें ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के लिए सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं और इसके अलावा हमें कंप्लायंस के लिए, टैक्स रिटर्न्स के लिए भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अलावा दीगर सर्विसेज भी होती हैं जिनमें बुक कीपिंग्स और एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये भी हमें जो है बिज़नेस टू बिज़नेस ये चीज़ें वैरी करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाकर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती होती है। तो इसके लिए एक हम क्या करते हैं कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म या सर्विस को हायर करते हैं। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म या कंपनी या सर्विसेज़ जो कि हमें ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी प्रोवाइड कर दे। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक बड़े लंबे अरसे से एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम है डूला। डूला एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है
और आप डूला को इस्तेमाल करते हुए कहीं से भी अपनी LLC फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि कैसे आपने डूला को इस्तेमाल करते हुए अपनी LLC फॉर्मेशन करनी है। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में डूला का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ इनकी सर्विसेज और इनकी कंपनी और प्लेटफॉर्म के मुतालिक हर एक किस्म की डिटेल यहाँ पर मौजूद है। आप तसल्ली से जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं, इनके जो प्लान्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लान्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। आप यहाँ पर देखें तो इनका एक स्टार्टर प्लान है, दूसरा टैक्स एंड कंप्लायंस और बिजनेस इन ए बॉक्स। इनका जो स्टार्टर प्लान है इसमें तकरीबन वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें LLC बनाने के लिए ज़रूरत होती हैं। ये तकरीबन आपको $222 में मिल रहा है। इसमें आपको LLC फाइलिंग की सर्विसेज मिल जाती हैं, इसमें आपको EIN मिल जाता है, उसके बाद बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद US बिजनेस एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें तकरीबन हमें मिल जाती हैं जो कि हमें एक LLC बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने क्या करना है कि इनका सिंपल ये वाला प्लान सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपने साइन अप पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से LLC सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेड वाइमिंग है, उसके अलावा अगर आप किसी और स्टेट में करना चाहते हैं तो वो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि हर स्टेट की अपनी फाइलिंग फीस होती है और अपनी अलग ही रिन्यूअल फीस होती है। जैसा कि ये वाइमिंग है, वाइमिंग की जो फाइलिंग फीस $103 है और तकरीबन इतनी ही इनकी रिन्यूअल फीस है। अगर आप कोई और स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे अलास्का है, अलास्का की फाइलिंग फीस $250 है। अगर इसी तरह हम न्यू मैक्सिको देखें तो इसकी $50 है। इसी तरह जो है हर स्टेट की अलग-अलग फाइलिंग फीस और रिन्यूअल फीस होती है। कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनकी फाइलिंग फीस जो है वो कम होती है लेकिन रिन्यूअल फीस बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनकी फाइलिंग फीस ज्यादा होती है और रिन्यूअल फीस जो है वो कम होती है। तो ये आपने चेक कर लेना है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ से वार्मिंग सेलेक्ट करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इनका स्टार्टर प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम ये सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको जो है स्टेट कंप्लायंस फाइलिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं या नहीं। फिलहाल हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए हम जो है नो थैंक्स सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको EIN बहुत जल्दी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इनका जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है उसमें चाहिए तो उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो हम सिंपली नो थैंक्स सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट और आपकी LLC की सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने सिंपली यहाँ पर चेक लगाना है और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 25% है और आपकी टोटल जो कास्ट बन रही है वो $326 बन रही है। अगर आपको ये डिस्काउंट यहाँ पर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, वो कोड यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम लिखना है और सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना है। आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, उसके बाद आपकी कंपनी की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी कंपनी को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि LLC की फॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से करते होते हैं। तो इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।